नमस्कार बच्चों, मैं गुंजन अग्रवाल। आज हम कक्षा 9 की पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 1 काव्यखंड कबीर की साखियाँ अर्थ एवं व्याख्या द्वारा समझेंगे। बच्चों, हम साखियों की व्याख्या समझने से पहले कबीर जी का छोटा सा जीवन परिचय समझेंगे। कबीर जी का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। विद्वानों का मानना है कि उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया था। उनका पालन पोषण, और वे पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनकी भाषा कैसी है, सद्दुकड़ी भाषा भी है उनकी। और जो स्वामी रामानंद है वो उनके गुरु थे। उन्होंने, जो कबीर जी है, उन्होंने कोई किताबी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, बल्कि उन्होंने साधुओं के सत्संग में और अपने जीवन के अनुभव से उनको जगत का अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। वो कबीर जी जो पुस्तकीय ज्ञान है उनकी अपेक्षा वो व्यवहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ मानते थे। और सन लगभग 1518 में उनकी मृत्यु हुई थी। अब हम कबीर जी की साखियाँ अर्थ एवं व्याख्या द्वारा समझेंगे। अब हम कबीर की पहली साखी की ओर चलते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा कील कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़िए नतना जाही। बच्चों, इस साखी की समझने से पहले हम इसके शब्द समझ लेते हैं, जिससे कि साखी समझने में आसानी होगी। मान सरोवर हिमालय पर स्थित एक पवित्र झील है। सुभर, भरा हुआ, कोई भी पात्र है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। हंसा, हंस पक्षी। केल माने क्रीड़ा करना, खेलना। कराही, कर रहे हैं। मुक्ताफल, मुक्ता यानी कि मुक्त भाव से, स्वतंत्र भाव से। फल मोती। चुगे, चुगना। उड़ी, उड़ना। अनत, कहीं और नहीं। जाही अर्थात जाना। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। मान सरोवर सुभर जल हंसा कील कराही। मान सरोवर हिमालय पर स्थित एक झील है, जो कि सुभर, भरी हुई है जल से। वो जो झील है वो जल से भरी हुई है। हंसा कील कराही, हंस कील कराही, विभिन्न प्रकार की वहाँ पर क्रियाएं कर रहा है, खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी नतना जाही। और वह जो पक्षी है वो आनंद रूपी मोती चुग रहा है, और वह यहाँ से उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ उसे बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। अब मैं आपको इसकी व्याख्या समझाऊंगी। कबीर जी इस साखी के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो व्याख्या। मान सरोवर सुभर जल हंसा कील कराही। जीव है वो योग साधना के द्वारा शून्य शिखर तक पहुंच गया है, जो कि अमृत रूपी जल से लबालब भरा हुआ है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़िए ना जाही। और उस कुंड में वह जो जीव है विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहा है, तथा अब वह यहाँ आनंद रूपी मोती को चुग रहा है, और वह इस आनंद को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता है, क्योंकि अब उसे कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं रहा है। उसने सांसारिक विषयों पर मुक्ति पा ली है। सांसारिक विषय, इसका मतलब है काम,
क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सांसारिक विषय हैं। व्यक्ति जब तक इन प्रपंचों में पड़ा रहता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए यहाँ जो जीव है उसने सांसारिक विषयों पर मुक्ति पा ली है और यहाँ शून्य शिखर तक पहुँचकर उसको परम आनंद की प्राप्ति हो रही है और वह इस आनंद को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता है। कबीर जी की दूसरी साखी की ओर चलते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब इश अमृत होई। हम पहले इसकी शब्द समझ लेते हैं। प्रेमी, प्रेमी, यहाँ प्रेमी दो बार शब्द यूज हुआ है। तो पहले अर्थ में प्रेमी ईश्वर है और दूसरे अर्थ में प्रेमी भक्त है। विष विकलता, जहर, अमृत अर्थ में हम लेंगे तो सुधा, वैसे अच्छी भावनाएं। ठीक है बच्चों, अब हम इसका पहले अर्थ समझेंगे फिर इसके बाद इसकी व्याख्या। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीर जी कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ परंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जिस दिन सच्चा प्रेम करने वाला मिल जाएगा उस दिन सब विष अमृत हुई, सारा जो विष है वो अमृत में बदल जाएगा। ये तो बच्चों साखी का अर्थ हुआ शब्दों के अनुसार। अब इसका भावार्थ, इसकी हम व्याख्या समझेंगे। तो प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीर जी कहते हैं कि मैं इस संसार में, अब यहाँ प्रेमी कौन है? कबीर जी स्वयं एक भक्त के रूप में अपने आप को बता रहे हैं कि मैं प्रेमी ढूंढत में फिरूं, कि मैं भक्त होकर ईश्वर की तलाश कर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझको ईश्वर की तलाश, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। परंतु प्रेमी को प्रेमी मिले, परंतु कबीर जी कहते हैं मुझको विश्वास है कि एक दिन मेरी तलाश पूरी होगी और मुझको ईश्वर की प्राप्ति होगी, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। तो कबीर जी कहते हैं प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुई। जिस दिन आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, यानी कि एक भक्त को ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन उसकी सारी विकलताएं दूर हो जाएगी, सारा जो विष है वो अमृत में बदल जाएगा, सारी जो बुराइयां हैं उसके अंदर की वो समाप्त हो जाएंगी और अमृत रूपी अच्छी भावनाओं का उसमें विकास हो जाएगा। अब हम कबीर जी की अगली साखी की ओर चलते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमार। पहले इसके शब्द समझ लेते हैं। हस्ती हाथी, चढ़िए चढ़ना, सहज बिल्कुल सरल स्वभाव से, दुलीचा कालीन, डार डालकर, स्वान कुत्ता, भूकन भौंकना, झक मार यानी कि उस पर ध्यान ना देना। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी अर्थ समझते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। कबीर जी कहते हैं हे मनुष्य, अगर तुझे ज्ञान के हाथी पर चढ़ना है तो कैसे चढ़ना है? बिल्कुल सरल स्वभाव से, सहज दुलीचा डार अर्थात सहज भाव से, क्योंकि स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमार। ये जो संसार है
वो कुत्ते के समान है जो कि अनायास ही भौंकता रहता है। उसमें ध्यान देकर तू अपना समय बर्बाद मत करना। अब हम इसमें भावार्थ समझेंगे, कबीर जी इसके द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं हमको। तो इसकी व्याख्या समझते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को। अब यहाँ पर हस्ती हाथी के ज्ञान पर चढ़ना, इसका अर्थ है उच्च ज्ञान को प्राप्त करना। हाथी ऊंचाई में कितना अधिक होता है, तो इसी प्रकार हमको उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना ही यहाँ ज्ञान की हाथी पर चढ़ना है। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुलीचा डार। हे मनुष्य, तू ज्ञान की हाथी पर चढ़ना, परंतु कैसे चढ़ना? बिल्कुल सहज भाव से। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तेरे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को जितना ऊपर चढ़ता जाता है उसके व्यवहार में उतनी ही विनम्रता होनी चाहिए। अगर हमारे स्वभाव में अहंकार आ गया तो उसको ज्ञान को प्राप्त करना हमारा व्यर्थ है। अहंकार को त्याग करके ही हमें उच्च ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। आगे कबीर जी कहते हैं, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमार। ये जो संसार है वो कुत्ते के समान है। जिस प्रकार कुत्ता आपने देखा होगा बिना किसी कारण के भोंकता रहता है, इसी प्रकार यहाँ जो व्यक्ति हैं वो ज्ञानी व्यक्ति पर कटाक्ष करते रहते हैं, अनायास ही व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। तो भूखन दे चकमार, तो तुझे उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अब हम कबीर जी की अगली साखी की ओर चलते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपग हुई के हरि विजय सोई संत सुजान। पहले हम इसके शब्द समझ लेते हैं। पखा पखी, पक्ष विपक्ष, कि मैं हिंदू पक्ष का हूँ या मैं मुस्लिम पक्ष का हूँ, इस तरीके से। कारणे, कारण। भुलान, भुला हुआ या भुला देना। निरपक्ष, निरपक्ष अर्थात निष्पक्ष, किसी भी पक्ष में ना होना। सोई, वही। संत, साधु। सुजान, सज्जन व्यक्ति अर्थात ज्ञानी। हरि, भगवान। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे क्योंकि इसका अर्थ एवं व्याख्या सेम है। ठीक है बच्चों, अब इसकी व्याख्या समझते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान। कबीर जी कहते हैं कि सारा संसार है वो पखा पखी, पक्ष विपक्ष, कि मैं हिंदू पक्ष का हूँ कि मैं मुस्लिम पक्ष का हूँ, मैं हिंदू धर्म के मानने वाला हूँ या मैं मुस्लिम धर्म के मानने वाला हूँ। तो इस तरह पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान। तो सब जग, सारा संसार, रहा भुलान, किसको भूल गया है? ईश्वर को। तो सारा जो संसार है वो पक्ष विपक्ष में पढ़कर ईश्वर को भूल गया है। निरपक होई के हरि भजय, लेकिन कबीर जी कहते हैं निरपक, निष्पक्ष होकर, किसी भी पक्ष में ना पढ़कर, होई के होकर, हरि ईश्वर का भजय भजन करे। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर हिंदू या मुसलमान में किसी प्रकार के पक्ष विपक्ष में ना पढ़कर निष्पक्ष भाव से केवल एक हरि का, एक ईश्वर का भजन करता है, वही व्यक्ति सच्चा संत है, साधु है, सुजान सज्जन व्यक्ति है। ठीक है बच्चों, अब हम कबीर जी की अगली साखी की ओर चलते हैं। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहीं कबीर सो जीविता, जो दुहू के निकट ना जाई। पहले आप इसके शब्द समझ लीजिए। हिंदू मुआ,
हिंदू का अर्थ तो हिंदू, मुआ यानी कि व्यक्ति, मुसलमान खुदाई, खुदा खुदाई अल्लाह, जीविता जीवित, दुहू दोनों, निकट पास नज़दीक, न जाई नहीं जाई जाता। ठीक है बच्चों आगे की जो भी साखियाँ हैं उनकी अर्थ एवं व्याख्या लगभग समान है, इसलिए अब मैं सभी साखियों को केवल व्याख्या के द्वारा समझाऊंगी। इसलिए इस साखी की अब हम व्याख्या समझते हैं। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई। कबीर जी कहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं, हिंदू मुआ यानी कि व्यक्ति, हिंदू जो व्यक्ति है, राम कहीं, भगवान को क्या कहते हैं, राम कहते हैं, राम के रूप में उनकी पूजा करते हैं। जबकि मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान व्यक्ति है वो खुदा के रूप में उनकी पूजा करते हैं, हे अल्लाह, इस तरीके से उनकी पूजा करते हैं। लेकिन कबीर जी क्या कहते हैं, कहे कबीर सो जीविता, इस संसार में वही व्यक्ति जीवित है। जीवित का अर्थ आप समझ रहे हो, वही व्यक्ति सच्चा ईश्वर का भक्त है यहाँ, जो कि ईश्वर में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता है, केवल दोनों के भेदों से उठकर ईश्वर में एक तत्व की सत्ता को देखता है, केवल एक परम तत्व को मानता है। वही व्यक्ति इस संसार में जीवित है, जो कि इन दोनों के कहे कबीर सो जीविता जे दहू के निकट ना जाए। जो व्यक्ति इन दोनों के, कौन कौन, राम और खुदा, इन दोनों के बीच में ना जाकर केवल एक ईश्वर का, एक परम तत्व की सत्ता को मानता है, वही व्यक्ति इस संसार में जीवित व्यक्ति के समान है। यहाँ कबीर जी ने ईश्वर और खुदा को अभिन्न बताया है, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। अब हम कबीर जी की अगली साखी की ओर चलते हैं। कावा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। इसके शब्दार्थ नोट कर लेते हैं। कावा मुसलमानों का तीर्थ स्थल, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल, भया हो गया, फिरी घूमना, राम ही राम, मोट चून चून आटा, बैठ कबीरा जीम जीम भोजन कर। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। काबा फिरी काशी भया, रामी भया रही। कबीर जी कहते हैं कि अगर मनुष्य ईश्वर में एक तत्व को देख ले, अर्थात एक ईश्वर को माने, तो जो कावा है, मुसलमानों का जो तीर्थ स्थल कावा है, वो क्या बन जाएगा, काशी बन जाएगा, और काशी है वो काबा बन जाएगा। रामई भया रहीम, इसी प्रकार जो राम है हमें उसमें रहीम के दर्शन होंगे, और जो रहीम है उसमें हमको राम के दर्शन हो जाएंगे। फिर हम चाहे पूजा करने के लिए काबा चले जाएं, चाहे काशी चले जाएं, वहाँ हमें राम और रहीम एक केवल ईश्वर के दर्शन होंगे। जिस प्रकार कबीर जी कहते हैं, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। मोट चून मैदा, चून है मोटा जो आटा है, वो छनकर मैदा हो गया है, हे कबीर तू इसका भोजन कर। अब हम इसकी समझेंगे। जिस प्रकार मोटा चून छनकर मैदा बन जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य एक ईश्वर की सत्ता को ग्रहण कर लेता है, तो संप्रदाय की जो सभी रूढ़ियाँ हैं वो समाप्त हो जाएंगी और एक ईश्वर की सत्ता स्थापित हो जाएंगी। यहाँ कबीर जी ने ईश्वर में अभेद स्थापित किया है, यानी कि हमें राम और रहीम, खुदा या ईश्वर या राम, इस प्रकार किसी भी प्रकार का कोई भेद ना करके केवल एक परम तत्व की सत्ता को स्वीकार करना है। अब हम कबीर की
अगली साखी की ओर अर्थात आखिरी साखी की ओर चलते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न हुई, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। पहले इसके शब्द समझ लेते हैं। ऊंचे कुल, उच्च परिवार में, धनी परिवार में। जन्मिया जन्म, करनी कार्य, हुई होना, सुवरन कलश सोने का कलश, सुरा शराब, निंदा बुराई करना। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची ना हुई। कबीर जी कहते हैं कि यदि मनुष्य ऊंचे कुल में अर्थात उच्च परिवार में, धनी परिवार में जन्म ले लेता है तो वह ऊंचा नहीं कहलाता। जे करनी ऊंची ना हुई, अगर उस व्यक्ति की करनी कार्य उसकी ऊंची नहीं है तो वह ऊंचा नहीं होगा। सुबेरन कलश सुरा भरा, जिस प्रकार उदाहरण के द्वारा समझाया है कबीर जी ने, जिस प्रकार सुबेरन कलश सोने से भरा हुआ कलश, सोने का कलश है, अगर हम उसमें शराब भर देते हैं तो साधु निंदा सोई। अगर हमने सोने के कलश में शराब भर दी है तो क्या वो अमृत बन जाएगी? नहीं, क्योंकि शराब हमेशा से निंदा का पात्र होती है, तुच्छ वस्तु है। इसलिए साधु व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे। तो कबीर जी इस उदाहरण के द्वारा हमें ये समझा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जो कार्य हैं निकृष्ट हैं, अर्थात बिल्कुल नीच कार्य करता है अगर वे व्यक्ति, लेकिन वो ऊंची परिवार में जन्म ले लेता है तो वो ऊंचा नहीं कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को उच्च परिवार में जन्म लेने से अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए कि मैंने ऊंचे परिवार में जन्म लिया है तो मैं उच्च हूँ, जबकि व्यक्ति की जो श्रेष्ठता है उसके कार्यों से सिद्ध होती है। व्यक्ति सदैव अपने कार्यों से उच्च होता है, ना कि जन्म से। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, खुलकर शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।